हमें सीखने के लिए ये मिला कि हमें पढ़ाई की तरफ ज्यादा जागरूक होना चाहिए और पढ़ना चाहिए, ताकि हम अपने लोगों को और भी लोगों को ये सिखा सकें कि पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी लाइफ में। डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में क्या पता चला जो आपको नहीं पता था इससे पहले? नहीं, हमें तो पता है, बचपन से हम यही सुनते आ रहे हैं और इनके बारे में ही ज्यादा सुनते आ रहे हैं कि इन्होंने हमारी लाइफ में क्या किया और क्या करते हैं। इंदु जी, आपने कहा कि बाबा साहब के नाम से संसद में डर का माहौल है। ये केवल नाम का डर नहीं है, ये बाबा साहब के विचारों का डर है। नहीं तो जब बाबा साहब को संविधान लिखने से रोकने का कोशिश किया गया, संविधान जो बाबा साहब ने लिखा उसको बदलने की बार बार तमाम नेताओं के द्वारा धमकी दी गई। ऐसे में आज जब संविधान को साक्षी मान के लोग शपथ ले रहे हैं, बाबा साहब का फोटो लेके संविधान को लेकर के संसद के भीतर बैठ रहे हैं, और ऐसे में माननीय गृह मंत्री जी जिस प्रकार से बाबा साहब का नाम 10 बार ले रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं शो तो कर ही रहा है कि बहुजन समाज मजबूती से बाबा साहब के विचारों को आत्मसात कर रहा है। तभी तो उस काल्पनिक स्वर्ग की कल्पना, जो काल्पनिक स्वर्ग की संकल्पना को हमारे माननीय गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि स्वर्ग मिल जाता, तो वो स्वर्ग जिसकी माननीय गृह मंत्री जी बात कर रहे हैं, उस स्वर्ग के लिए मरना जरूरी है। लेकिन हमारे बाबा साहब ने हमको जीते जी स्वर्ग के दर्शन कराए, हमको वोट के अधिकार के द्वारा, अच्छा खाना खाने के द्वारा, अच्छा कपड़ा पहनने, मान सम्मान के द्वारा हमको प्रतिदिन स्वर्ग का अनुभूति कराते हैं। उत्तर प्रदेश में शासन करके हमने उस स्वर्ग की अनुभूति ली, कैसे समाज का जो सम्मान था वो बढ़ा। आदरणीय बहन जी के आदेश पर कल पूरा देश सड़कों पर था। जी, इसको कैसे देखते हैं? थोड़ा नीचे अपने माइक। जी, बहुजन समाज पार्टी तो संघर्षों से निकली हुई पार्टी रही है, जन आंदोलन ही उसका आधार रहा है, चाहे कोई भी एट्रोसिटी रही हो। लगभग 1 दशक बाद बसपा सड़कों पर दिखाई दी है। ऐसा नहीं है, अभी 21 अगस्त का जो आंदोलन हुआ था उसमें भी माननीय बहन जी का निर्देश प्राप्त था, हम सब सड़क पे थे, जनता सड़क पे थी। 21 अगस्त वाला आरक्षण के जो वर्गीकरण का फैसला है उसके विरोध में पूरे देश भर में आंदोलन हुआ, और बहुजन समाज पार्टी बहुत तेजी से उस आंदोलन को भी ऑर्गेनाइज किया, और आज जो माननीय गृह मंत्री जी ने जो टिप्पणी की है उसके भी विरोध में एक बहुत सफल आयोजन पूरे देश भर में। अभी आपने मन से कहा कि कुछ लोग मूंछों पर ताव दे रहे हैं, सीधा सीधा इशारा था मूंछ वाला कौन है बहुजनों के बीच में, लेकिन आप फिर भी चाह रही है कि वोट बैंक जो है उधर न जाकर इधर रहे, लेकिन वोट परसेंट तो उधर की तरफ बढ़ रहा है। देखिए, वोट बढ़ नहीं रहा है, वोट बढ़ाया जा रहा है, जबरदस्ती मीडिया हाइप कर रहा है। मान्यवर कांशीराम साहब ने पहले ही बोल दिया था, किसने रोका मीडिया? मान्यवर कांशीराम साहब ने पहले ही बोला था, मनी मीडिया माफिया आपके 3 दुश्मन है। बहुजन समाज पार्टी जब बनी तो मीडिया से हमेशा दूर रखा अपने आप को, और ये सही भी है क्योंकि तोड़ मरोड़ के खबरों को आज पेश किया जा रहा है। और जिस प्रकार से जिन लोगों की तरफ आप इंडिकेट कर रहे हैं, अचानक से ऐसा कैसे हो रहा है कि पूरे देश भर का मुसलमान गठबंधन की तरफ वोट कर रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश का मुसलमान एक तरफा वोट कर रहा है, अकेली एक सीट पे मुसलमान कैसे किसी एक जगह पे चला जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं वेल प्लान्ड तरीके से एक मीडिया के द्वारा फ्रेम भी किया जा रहा है और जनमानस को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। ईवीएम में जिस प्रकार से लगातार खामियों की शिकायतें आ रही हैं, हम लोगों ने खुद कई जगह रिपोर्ट किया है, उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जा रही हैं। लेकिन हाँ, समाज जब तक इन सब चीजों को समझेगा कहीं देर ना हो जाए, इसलिए हम लोग लगातार चेता रहे हैं कि हमारी बहन कुमारी मायावती जी ही इकलौती नेता है जिन्होंने बाबा साहब के बताए हुए विचारों पे लगातार स्वयं भी चल रही हैं, चाहे सांस्कृतिक क्रांति हो, धार्मिक क्रांति हो, राजनीतिक क्रांति हो या सामाजिक आंदोलन हो। और कोई भी अनट्रेन्ड ड्राइवर गाड़ी को लड़ा ही देगा। बहन कुमारी मायावती जी को मान्यवर कांशीराम साहब ने ट्रेंड किया और इसीलिए समाज को सही दिशा वो दिखा रहे हैं। बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन पे बीजेपी को समर्थन कर दिया। हाँ, तो ये तो बी टीम और ये ए टीम का मैटर तो मीडिया के द्वारा प्रसारित किया जा रहा है, उसमें आप लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। और आप यही देख लीजिए कि मूंछों पे ताव देने वाले लोग राजस्थान में किसको सपोर्ट किए, यहाँ देख लीजिए संसद के भीतर किसको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको खुद पता चल जाएगा कि अंबानी के यहाँ प्लेट लाइन लगा करके खाना कौन खा रहा है और कौन नहीं खा रहा है, कि जहाँ पे प्रधानमंत्री से लेकर के उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर के केजरीवाल से लेकर के ममता बनर्जी तक जहाँ लाइन लगा के खाना खा रहे हैं, हमारी बहन जी अकेली ऐसी नेता है जो किसी की गुलाम नहीं है। और इसी वजह से उन्होंने जो दलित अस्मिता का जो एक बहुत बड़ा मुद्दा जो एक तैयार किया समाज में, कि मान सम्मान की स्वाभिमान की जो लड़ाई तैयार की, कहीं समाज उनके साथ में लगातार जुड़ा ना रहे, इसलिए तमाम भ्रामक बातें फैलाई जाती हैं आपकी जैसी मीडिया द्वारा। एक आखिरी सवाल, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है, लेकिन जवानी किधर जा रही है? जैसा भी आपने आरोप लगाया कि बहुजन मीडिया भी
उस काम को कर रही है। हमारे लिए तो आप भी बराबर है, वो भी बराबर है, सब बराबर है। इसमें अटकलें कैसे है कि आप उनका साथ दे रहे हैं, हमारा साथ नहीं दे रहे। जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है, तो उससे यही जान लीजिए कि बाबा साहब दिन पर दिन जवान होते जा रहे हैं, दिन पर दिन जवान होते जा रहे हैं। बाकी नेता बूढ़े होते जा रहे हैं, बाबा साहब दिन पर दिन जवान होते जा रहे हैं। और बाबा साहब को लेकर के, बाबा साहब की विचारधारा पे स्थापित होने वाली एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। और बहन कुमारी मायावती जी हमारी इकलौती बहुजन समाज की नेता है। बहुजन मीडिया जितना ज्यादा इसको प्रचार प्रसार करे उतना बेहतर होगा। इंदु जी, एक सवाल है मेरा, जैसे कल आंदोलन किया गया, प्रदर्शन किया गया पूरे भारत के अंदर, अगर अमित शाह जी माफी नहीं मांगेंगे उसके बाद आगे अगला मतलब क्या होगा आपका? अब ये स्टेप तो देखिए रणनीति का एक हिस्सा था कि एक शांतिपूर्ण आंदोलन, लेकिन हाँ अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, बहन जी ने ये भी कहा कि उनको पश्चाताप करना चाहिए। बहन जी के एक शब्द ध्यान देने लायक है। बहुजन मीडिया से यही अनुरोध है कि उन शब्दों के ऊपर गौर करके उनको हाईलाइट करके आप वीडियोस बनाइए। पश्चाताप करना चाहिए, मतलब कि कलंक को धोया, समारोह के उस कलंक को धोया जहां इंसान को इंसान से इतना भेद किया गया कि गले में मटका, कमर में झाड़ू लगाई गई। अब बाबा साहब संविधान नहीं लिखते तो ये कलंक ऐसा होता कि हम आज के दौर में भी, जहां पे 70-80 के दशक में जहां अफ्रीका के लोग थे जो एकदम जंगली बर्बरता वाला जीवन जी रहे थे, वैसा जीवन हम जीते हो। तो बाबा साहब की वजह से ही उस कलंक को धोया गया। इसलिए बहन जी जब कह रहे हैं कि पश्चाताप करना चाहिए, तो ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें। भाई मैं आपके सामने एक जीता जागता उदाहरण हूँ, और नहीं सिर्फ एक ही क्यों है, तमाम नेता हमारे बहुजन समाज में, अभी हमारे से बहुत सारी महिलाएं मिली जिन्होंने कहा कि मैंने इस सन में चुनाव लड़ा, पार्षदी का चुनाव लड़ा, विधायकी का चुनाव लड़ा। तो ऐसा थोड़ी है, बहुजन समाज में नेताओं की कमी नहीं है। हाँ ये है कि जब बहन जी अकेले चुनाव लड़ती है तो उनको हमारा बहुजन मीडिया भी हाईलाइट करता है। ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ती, कोई प्रश्न नहीं उठाता। अरविंद केजरीवाल अकेले चुनाव लड़ते, कोई प्रश्न नहीं उठाता। वेंकैया नायडू अकेले चुनाव लड़ते, कोई प्रश्न नहीं उठाता। हमारी बहन जी अकेले चुनाव लड़ती है तो लोग, हमारे ही लोग हमारी बहन जी के ऊपर उंगली उठाने लगते हैं। ये बहुत शर्मनाक है। और बहुजन यूट्यूबर से स्पेशली कहूंगी कि ऐसी हरकतों से मुझे लगता है कि बाज आना चाहिए हमको। अपनी विचारधारा पे स्थापित पार्टी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएंगे। बहुजन मीडिया के सामने अगर नहीं होते तो मैं यहाँ पे खड़े होकर आपसे बात नहीं कर रही हूँ। जो जिला जज प्रदेश सदस्य हम लोग इंटरव्यू लेके सीधा भाग जाते हैं, प्रोटोकॉल है। आप किससे लेते हैं, कैसे लेते हैं, इसकी तो मुझे जानकारी है नहीं, तो मैं उस पर तो नहीं कह सकती कि कोई भाग जाता। लेकिन मैं भी तो हूँ ना आपके सामने, तो आप ये कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं कोई भाग जाता? अगर भागता होता तो मैं यहाँ पे नहीं खड़े होते ना, नहीं खड़े होते। 2027 को लेकर के बहन जी की पूरी तैयारियां हैं। हम लोगों को लगातार दिशा निर्देश मिल रहे हैं। हम लोग गांव-गांव में मीटिंग्स कर रहे हैं। बसपा अपने पुराने कैडर पे चल रही है, पहले भी चल रही थी, अब और तेजी से चल रही है। हम जनता के बीच में ही खा पी रहे हैं, उनके बीच में रह रहे हैं, और लगातार बहुजन महापुरुषों की जो विचारधारा है, उनके वोट के अधिकार को लेकर उनकी सजगता है, ईवीएम मशीन की टेम्परिंग के तमाम इश्यूज हम लोग जनता के बीच में डिस्कस कर रहे हैं। ईवीएम का इलाज अकेले एक पार्टी या अकेले मेरे करने से नहीं होगा ना, इसके लिए एक बहुत बड़ा पूरे विपक्ष को तैयार होना होगा। और आज जब विपक्ष हल्ला बोल रहा है, 2017 से बहन कुमारी मायावती जी पहली नेता जिन्होंने ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोला था, तब उनका किसी ने साथ नहीं दिया जी। विपक्ष में बीएसपी क्या, बीएसपी तो हमेशा सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखती है, सामाजिक मुद्दों को लगातार उठाती रहती है। मीडिया उसको दिखाता नहीं है। मीडिया अपने हिसाब से मुद्दों को क्रिएट कर रहा है और उन मुद्दों को हाईलाइट कर रहा है, और हाईलाइट करके विचारधारा का परिवर्तन कर। वही मैंने आज बोला कि धर्म, पूंजी और उसके साथ में एक, क्योंकि समय भी थोड़ा ज्यादा था, नहीं तो ये तमाम बातें करते हैं कि इनके साथ में एक बड़ा फैक्टर जो काम कर रहा है वो मीडिया का काम कर रहा है। मीडिया किसी को भी आज बना रही है, किसी का भी चरित्र हनन कर रही है, किसी के साथ में कुछ भी कर रही है। मीडिया बना रही है, मीडिया बिगाड़ रही है। तो प्रयास यही किया जाए कि बहुजन मीडिया केवल सृजनात्मक कार्य करे, विध्वंसात्मक कार्य न करे।